अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह कांप देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया डरावना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। वेक अप एंड ओपन योर आइज, मुंबई 2009। कभी कभी हमारी आंखें खुली होती हैं, पर जो दिख रहा होता है वो असली नहीं होता, और जो असली होता है वो दिखता नहीं। साल था 2009। जगह मुंबई का मलाड इलाका। तेजी से उगते शहरी जंगल में एक नई बिल्डिंग बनी थी, स्काईलाइन हाइट्स। कहते हैं ऊंचाई पर बसने से इंसान आसमान छूने लगता है, लेकिन कुछ ऊंचाइयां ऐसी भी होती हैं जहां सिर्फ खामोशी बसती है। स्काईलाइन हाइट्स की 13वीं मंजिल, एक मंजिल जिसे लोग बस नाम से जानते थे, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं था। लोग कहते थे वो मंजिल बंद है, और जो खुला था वो कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन ज्यादा सस्ता फ्लैट मिलने पर कौन शक करता है। मिश्रा परिवार को मिला वही फ्लैट, 1303। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात से सब कुछ बदलने लगा। रात के 3:13 पर टीवी अपने आप चालू होता। कभी उसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होती, कभी कोई चेहरा बिना आंखों के बस घूरता हुआ। रिया मिश्रा जी की 13 साल की बेटी सबसे ज्यादा असहज महसूस करने लगी। वो कहती, पापा, कोई है मेरे कमरे में, मैं सांसों की आवाज सुनती हूँ। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। वो आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती, किसी से बातें करती जो वहां था ही नहीं। एक रात रिया की मां को उसकी डायरी मिली। पन्नों में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। वेक अप, वो देख रहे हैं, हम सब पपेट्स हैं। रिया अब नींद में चलने लगी थी, और एक दिन तो छत की रेलिंग पर जा पहुंची। जब उसे बचाया गया तो उसके हाथ की उंगलियों पर कुछ लिखा था, ओपन योर आइज। डॉक्टरों ने चेक किया, शरीर पूरी तरह ठीक, लेकिन दिमाग जैसे कोई ट्रॉमा जो किसी और की जिंदगी में हुआ हो और अब उसमें समा गया हो। मिश्रा जी ने उस रात सीसीटी कैमरा एक्टिव कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात के 3:13 पर रिया के कमरे के बाहर एक साया दिखा, लंबा, पतला, छाया जैसा। वो दरवाजे के पास गया, और तभी कैमरा ब्लैक हो गया। सुबह रिया बेहोश मिली, और दीवार पर नाखून से लिखा था, वेक अप, ही इज हियर। मिश्रा परिवार टूटने की कगार पर था। तभी पड़ोस में रहने वाले बूढ़े अंकल श्री शर्मा ने एक बात बताई। साल 2006 में उसी फ्लैट 1303 में एक फैमिली रहती थी, सिंघानिया परिवार। एक रात पूरे परिवार की संदिग्ध मौत हो गई थी। सबकी आंखें खुली थीं, लेकिन सब मरे हुए थे। पोस्टमार्टम में कोई जहर नहीं मिला, कोई चोट नहीं, बस डर से फटी हुई आंखें और रुक चुकी धड़कनें। उस घटना के बाद फ्लैट सील कर दिया गया था, लेकिन रियल एस्टेट की गलती या लालच से वो फ्लैट फिर से किराए पर दे दिया गया मिश्रा परिवार को। मिश्रा जी ने तुरंत वो फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन रिया अब भी कभी कभी नींद में कुछ कहती है। आंखें खोलो, वो हमारे बीच है। कहते हैं स्काईलाइन हाइट्स की 13वीं मंजिल अब भी बंद है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उस मंजिल की एक खिड़की पर एक लड़की खड़ी दिखती है, सफेद कपड़े में, बिना पलक झपकाए देखती हुई। और अगर आप रुक कर सुने तो एक धीमी आवाज आती है, वेक अप एंड ओपन योर आइज। कभी कभी हम जो देखते हैं वो झूठ होता है, और जो सच होता है वो हमारी आंखों के सामने होकर भी हमें दिखता नहीं। तो अगली बार जब आप अपने घर में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो बस एक बात याद रखना, आंखें खुली रखना, क्योंकि वो अब तुम्हें देख रहे हैं। Subscribe for more content.